10 जनवरी 2025 मेरठ के सुहेल कॉलोनी में देर रात यहाँ पर शोर शराबा होने के बाद जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने के बाद वहाँ पर एक किराए का कमरा था जिसमें करीबन यहाँ से 3 छोटी छोटी लड़कियाँ वो माता पिता थे। कुल मिलाकर यहाँ से 5 जनों का यहाँ से एक फुल फैमिली रहती थी, जो एक यहाँ से रेंट पे रहती थी और कुछ ही दूरी पर उन्होंने यहाँ से अपना मकान बनाना शुरू किया था। यहाँ तक कि उसमें लेंटर वगैरह सब था, पर उसके यहाँ से खुलने से पहले ही पूरे परिवार का यहाँ से सर्वनाश हो गया। जैसे सुबह होती है उसके माँ बाप ने भी यहाँ पर जैसे कॉल की, उसके भाई बहू ने भी कॉल करी। कॉल करने के बाद वहाँ पर पता चला कि वो गेट तो यहाँ से रात से ही उस गेट पर ताला लगा हुआ है। ताला लगा होने के बाद जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस उस घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और उस घर को तोड़कर, जो घर पर ताला लगाया था उसको तोड़ने के बाद जैसे ही गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद जैसे यहाँ पर 2 कमरे थे उस घर में, खोलने के बाद जैसे दोस्तों वो कमरे का गेट खोलते हैं तो वहाँ पर सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरे फर्श पर यहाँ से खून खून पड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो देर रात यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। वे जैसे उसको भाई को फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन करने के बाद जैसे ही वहाँ पर पास में पड़ा हुआ एक फ़ोन मिलता है, उसमें रिंग जाती है तो पता चलता है कि वो मोइन का ही फ़ोन है जो मुख्य विक्टिम है। वहाँ पर एक बोरा भी पड़ा हुआ था, करीबन वहाँ पर 2 बोरे पड़े हुए थे। जैसे उनको खोला जाता है, खोलने के बाद दोस्तों उसके अंदर एक औरत और एक आदमी की वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पास ही के दोस्तों एक बेड पड़ा हुआ था, जिसमें बेड पर भी यहाँ पे खून ही खून पड़ा हुआ था। उसमें देख के लग रहा था कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो कपड़े हटाते हैं और बेड का जो एक यानी कि बॉक्स वाला बेड होता है उसको खोलते हैं तो उसमें भी 3 मासूम बच्चियों की वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पूरे परिवार को दोस्तों लग रहा था कि किसी ने आकर रात को यहाँ पे उन पर बहुत बेरहम तरीके से उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद गेट बाहर से लॉक कर कर चले गए। अब दोस्तों ये पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, वही आज आपको मैं इस क्राइम के स्टोरी में आपको बताने वाला हूँ। ये दोस्तों ये केस कैसे शुरू हुआ और मृत्यु तक कैसे पहुँचा वो भी आपको बताऊँगा। इस बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी क्राइम से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो इस केस की शुरुआत होती है दोस्तों रुड़की से। रुड़की में रहने वाला होता है मोइन, उसकी फैमिली यानी कि उसकी पत्नी आसमा और 3 यहाँ से मासूम बच्ची होती है, जो उसकी करीबन आयु यहाँ से 8 से 10 साल के बीच में होती है। तीनों की छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं। जो मोइन होते हैं पेशे से एक राजमिस्त्री होता है जो दीवारें वगैरह चिनता था। आपको बता तो जो मोइन होता है उसकी पहले भी यहाँ से 3 शादियाँ हो चुकी हैं। जो एक तो पहले होती है नरा, दूसरी होती है यहाँ से आसमा यानी कि जिसके साथ वो पहले ही यहाँ से शादीशुदा है, और तीसरी होती है यहाँ से आज़मा। जो आज़मा होती है उससे पहले भी यहाँ से एक बच्चा भी था। करीबन दोस्तों 2 साल पहले ही उसकी यहाँ से डेथ हो गई थी। वो अक्सर यहाँ से बीमार वगैरह रहती थी। तो फिर जाके दोस्तों उसने तीसरी शादी आसमा से की थी, जिसके भी करीबन दोस्तों यहाँ से उसकी भी 2-3 शादी हो चुकी थी। उससे भी दोस्तों उसके 2 बच्चे थे। तो आखिर में जाकर उसने मोइन और आसमा ये दोनों के दोनों यहाँ से शादीशुदा हुए थे, जिससे उनके 3 लड़कियाँ हुई थी। आखिरकार दोस्तों फैमिली सब कुछ ठीक चल रही थी। जो राजमिस्त्री होता है मोइन वो भी अपने घर को अच्छे से लेकर चल रहा था, किसी बात की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मोइन का एक भाई भी होता है, यानी कि मोइन के 7 यहाँ से भाई बहन होते हैं, जिसमें से जो मोइन होता है वो करीबन 3 से 4 नंबर का था यहाँ से, यानी कि परिवार में 3 से 4 नंबर में था। जो उसका एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है तस्लीम। जो तस्लीम होता है उससे भी यहाँ से उसकी एक बेबी होती है, जिससे उनको कोई बच्चा नहीं था। आखिरकार दोस्तों ये पूरा फैमिली आपको समझ में आ गई होगी। कुछ इस तरह का कहा कि उनका बहुत बड़ा परिवार था। जो मोइन होता है वो अपने परिवार को रुड़की में रह के रहता था, पर दोस्तों मेरठ में उसने सोहेल नगर कोई यहाँ से कॉलोनी वगैरह होती है उसमें एक अपना 40 घर का एक प्लॉट ले रखा था। जो दोस्तों उसने 40 घर का प्लॉट लिया था वो काफ़ी महंगा था, क्योंकि वो कॉलोनी भी ठीक ठाक थी। आखिरकार दोस्तों मोइन पे इतना पैसा कहाँ से आया, क्योंकि उसने प्लॉट भी लिया, फिर दोस्तों उसने 8 मजदूर और 3 मिस्त्री भी लगा रखे थे, जो बहुत ही तेज़ी से यहाँ से अपना काम कर रहे थे। यहाँ तक कि दोस्तों 4 से 5 दिन में, यानी कि 4-5 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो लेंटर तक पहुँच जाता है। आखिरकार दोस्तों इतना पैसा कहाँ से आया, ये फिलहाल अभी यहाँ से पुलिस ने कंफर्म नहीं किया है कि इतना पैसा कहाँ से आया। आखिरकार दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता कोई मोइन का भाई हो जिसने दोस्तों ये सब करवाया हो। ये सब होने के बाद दोस्तों आखिरकार ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिसने भी ये मर्डर किया यहाँ से उनके घर में उसका आना जाना होगा, तभी जाके ये मर्डर किया। और दोस्तों आपको बताता हूँ वहाँ पर जो भी यहाँ से जगह थी जहाँ पर ये सब हुआ, फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता था। बुलाए जाने के बाद वहाँ पर एक कटर मशीन होती है, यानी कि जो पत्थर वगैरह काटती है, वो भी वहाँ पर बरामद हुई।
देख के लग रहा था कि यहाँ पे पहले इनको बेहोश किया गया। बेहोश करने के बाद फिर उसकी धारदार जो भी मशीन होती है उससे उसकी बॉडी को काट दिया गया। गले पर बहुत ही गहरे निशान थे कि आखिरकार ये सब वारदात होने के बाद वो अपना मकान मतलब बना लेता है। और पास ही के दोस्तों वहीं पे सोहेल नगर की जहाँ पे कॉलोनी थी, वो कॉलोनी कह सकते हैं, नगर कह सकते हैं, उसी के पास में 4 से 5 गली छोड़कर उसने एक रेंट पे मकान ले रखा था, जो कुल मिला के दोस्तों सेपरेट था। वहाँ पर एक ही मंजिल का मकान था जिसमें वो रहते थे। अपना कर जो भी अपना काम वगैरह होता है अपना प्लॉट पे भी चले जाते थे। कुछ इतनी दूरी यहाँ से उस मकान की थी। आखिरकार ये सब होने के बाद वो रुड़की से अपना मकान शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर वो रेंट में रहते थे, मेरठ में, सोहेल नगर में। ये सब होने के बाद फिर दोस्तों क्या होता है, एक रात उनकी ऐसी खौफनाक आती है कि पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर सो जाती है और अभी हमेशा के लिए। करीबन दोस्तों वहाँ पर 7 से 7:30 बजे के आसपास उनके घर पर कोई भी आता होगा या जाता होगा ये तो नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पर एक उनके घर की जहाँ पे वो रहते थे उसके सामने एक मकान था जो यहाँ से ये सब कांड होने के बाद वो भी उस पर भी ताला लगा हुआ था। उसके आस-पास में कोई यहाँ से खाली प्लॉट थे, तो उन पर देख के लग रहा था कि क्या पता जिसने यहाँ सब ये कांड किए हो, क्योंकि उनके घर के सामने ताला लगा हुआ था। पुलिस ये भी अंदाज़ा लगा रही है कि क्या पता इसने ही यहाँ से ये कांड करा हो और यहाँ से अपना मकान खाली कर वहाँ पर चले गए हों। ये सब होने के बाद करीबन 7 से 12:30 के बीच यहाँ पर ये सारी वारदात होती है। वारदात होने के बाद वहाँ पर पता लगा जा रहा है कि इनके घर में कौन आया था, किसने ये सब वारदात की। ये सब टाइम पर जो उसका मोइन का भाई होता है तस्लीम, वो अपनी वाइफ को लेकर एक शहर में जा रहा था, यानी कि गाजियाबाद में रह रहा था। वो जब ये सब वारदात हो रही थी वो उसको फ़ोन मिलाता है क्योंकि हाल फिलहाल में उसने अपना कमरा शिफ्ट किया था, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो इसी कारण उसको फ़ोन मिलाता है। फ़ोन करने के बाद भी करीबन 8 से 9 कॉल करने के बाद भी उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता। वो सोचता है क्या पता बिज़ी हो अपने सामान वामान रखने के चक्कर में, तो वो जब ये सब यहाँ से इन बातों पे ध्यान नहीं देता। जैसे ही सुबह होती है करीबन 9 से 9:30 बजते हैं, वो यहाँ से फिर कॉल करता है पर उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता। अपनी यहाँ से भाभी को फ़ोन करता है, मोइन की वाइफ को फ़ोन करता है, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वो कुछ सोचता है कि यार क्या पता कुछ गड़बड़ी हो, तो वो वहाँ पे गाजियाबाद से सीधा मेरठ आता है अपनी वाइफ को लेकर। तो वहाँ पे दिया देखता है कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था। ताला लगने के बाद वो सारी वारदात अपनी पुलिस को बुलाता है। पुलिस को बुलाने के बाद सारी वारदात होने के बाद आखिरकार दोस्तों ये सारी वारदात हो जाती है। गेट खोलने के बाद 3 बच्ची और उनके माता पिता यानी कि मोइन और आसमा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पूरे फर्श पर खून ही खून पड़ा था। अब ये दोस्तों ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या पता तंत्र मंत्र से हो या मेंटल अफेयर हो, यानी कि किसी का यहाँ से कोई अवैध संबंध हो। यही सब यहाँ से वारदात लगाई जा रही है। आखिरकार अभी तक भी कोई फैसला अभी नहीं आया है कि ये सब वारदात किसने करी, कौन इनके घर में आया। पर यह तो कंफर्म है कि जिसने भी ये वारदात करी उनके घर में आना जाना था, जिससे कि सारी वारदात कर वो गेट पर ताला लगाकर तुरंत यहाँ से भाग गया। अब दोस्तों ये भी हो सकता है कि जिसने भी ये किया हो उसको पता हो कि मोइन के पास कितना पैसा है, क्योंकि हाल फिलहाल में उसने यहाँ से 40 गज का प्लॉट लिया, वो भी अच्छी कॉलोनी में। वो फुर्ती से दोस्तों उस घर को तैयार किया। आखिरकार ये भी पता लगाया जा रहा है पैसे का भी मामला हो सकता है। पुलिस अपनी पूरी यहाँ से जानकारी इकट्ठा कर रही है कि ये मर्डर कौन कर सकता है। पुलिस यहाँ से पूरी इसकी गूंज दोस्तों यहाँ तक लखनऊ तक पहुँच गई। जो भी एसपी सिटी होते हैं वो उन्होंने भी पूरी यहाँ से छानबीन करी। पूरे यहाँ से मेरठ में जो भी आंच पड़ताल होती है उनको खंगाला, सीसीटीवी फुटेज निकाला, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आखिरकार दोस्तों ये केस यहीं पे एंड होता है। ये दोस्तों केस आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जो भी दोस्तों इससे भी जुड़ी कोई भी खबर आती है वो यहाँ से आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि आखिरकार इस मर्डर के पीछे कौन हो सकता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।